हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास 2 के अंदर हम नॉर्सेट एम्स एग्जाम 2021 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 1। A client's ECG showing ST elevation in leads V2, V3 and V4 suggests anterior wall myocardial infarction। यदि किसी पर्सन की ECG के अंदर ST सेगमेंट एलिवेट आए, ST सेगमेंट एलिवेशन इन लीड्स V2, V3 और V4 आए, तो आप कह सकते हैं कि पर्सन को एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो रहा है। सिंपली आप याद रखिएगा, एमआई के केस में एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा पर्सन की ईसीजी के अंदर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्लड फॉर द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो एंटीरियर वॉल होती है, ये हमारा हार्ट है, इसकी जो आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर वॉल है, एंटीरियर सरफेस है, उसको मुख्य रूप से ब्लड लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के द्वारा सप्लाई किया जाता है। हार्ट की एंटीरियर वॉल को मुख्य रूप से लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट। अब हम बात करते हैं हार्ट की जो लेटरल साइड्स होती हैं, साइड वाला जो पार्ट्स होता है, उसको मुख्य रूप से सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई करवाया जाता है। इंटरनल मेमोरी आर्टरी ब्रेस्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। इंटरनल मेमोरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेस्ट। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी इज सप्लाइड ड्यूरिंग डायस्टोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सभी जानते हैं कि हार्ट को काम करते रहने के लिए ब्लड सप्लाई की आवश्यकता होती है और हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड पहुंचाती हैं। अब इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड कब आता है? जब हार्ट डायस्टोल होता है। सिस्टोल के समय कोरोनरी आर्टरी में बहुत ही थोड़ा ब्लड पहुंचता है, जबकि जब हार्ट रिलैक्स होता है, डायस्टोल होता है, उस समय कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पहुंचता है और कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मुख्य कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस और प्लेक फॉर्मेशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मुख्य कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज और प्लेक फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज, myocardial infarction is commonly occurs due to coronary artery disease। कोरोनरी आर्टरी डिजीज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। नेक्स्ट पॉइंट है, एंजाइना कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस मींस हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स दैट लीड्स हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ब्लड वेसल्स कैन नॉट डायलेट प्रॉपरली। This causes reduced blood and oxygen supply to the heart and this situation leads to angina। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो ब्लड पाइप्स होते हैं, उनकी सतह पर कुछ स्टिकी मटेरियल चिपक जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सप्लाई का जो रूट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके कारण हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और एंजाइना कॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज मेलाइटस रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अभी हमने पढ़ा कोरोनरी आर्टरी एमआई और एंजाइना का इंपॉर्टेंट कॉज है, लेकिन अब हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कॉज करने वाले रिस्क फैक्टर्स की। पर्सन जो कि डायबिटीज मेलाइटस से सफरिंग है,
उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा ज्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल अबव 240 mg per dl इज कैन बी कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यदि किसी पर्सन के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल 240 mg पर dl से ज्यादा हो जाए तो उस पर्सन के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। हमारे शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg पर dl तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, sublingual nitroglycerin used in the treatment of acute angina। एक्यूट एंजाइना अटैक को ट्रीट करने के लिए हम सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्टर करते हैं। सबलिंगुअल रूट का मतलब है मेडिसिन को, ड्रग को जीभ के नीचे रखना। नेक्स्ट, इन्वेजिव सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से अपनाए जाते हैं? इनमें दो मुख्य हैं। पहला है कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, इसके अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो कि एक जगह से ब्लॉक हो गई है उसका कनेक्शन दूसरी जगह से आगे वाले हिस्से में कर देते हैं और ये पोर्शन रह जाता है। इसमें कोरोनरी आर्टरी को सिंपली कहें तो बाईपास कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, PTCA। परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। टेक अ स्क्रीनशॉट। An ECG showing ST elevation in leads, second, third and AVF suggests occlusion of right coronary artery। यदि किसी पर्सन के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर ST एलिवेशन लीड्स, सेकंड, थर्ड और AVF में शो हो रहा है तो इसका मतलब है राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट। नेक्स्ट, राइट कोरोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल या इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है। राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा राइट वेंट्रिकल या हार्ट के इंफीरियर पोर्शन को सप्लाई किया जाता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज चेस्ट पेन। इट इज ड्यू टू डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन के अंदर हार्ट के टिश्यूज तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण टिश्यू डेथ या इंफ्रैक्शन होता है और यही कारण है जिसकी वजह से पर्सन को चेस्ट पेन होता है। एपिकल पल्स सुनने के लिए या काउंट करने के लिए हमें लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड क्लेविकुलर लाइन पर स्टेथोस्कोप रखना चाहिए। अगर आपको किसी पर्सन के अंदर एपिकल पल्स कैलकुलेट करनी है तो आपको फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यानी पांचवी और छठी पसली के बीच के स्पेस में और मिड क्लेविकुलर लाइन वाली जगह पर डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप रखना चाहिए। वहीं से आप एपिकल पल्स को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ सीपीआर इज CAB। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन प्रोसीजर में हम सबसे पहले कंप्रेशन करते हैं, उसके बाद एयरवे क्लियर करते हैं और फिर ब्रीथिंग करते हैं। नेक्स्ट, सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन की डेप्थ 2 इंच या 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब भी आप सीपीआर दे रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब आपको अडल्ट पर्सन के अंदर चेस्ट को 2 इंच या 5 सेंटीमीटर तक प्रेस करना है। और याद रखिएगा, सीपीआर परफॉर्म करते समय आपकी जो एल्बो जॉइंट है वो स्ट्रेट रहना चाहिए। आपका सारा फोर्स शोल्डर से जाना चाहिए, जिसके कारण अच्छी तरीके से सीपीआर परफॉर्म हो सके।
यदि आप सीपीआर परफॉर्म करते एल्बो से प्रेशर लगाएंगे, ये वाले जॉइंट बेंट होंगे, तो प्रॉपर सीपीआर नहीं हो पाएगा। तो सीपीआर करते समय आपको ये मूवमेंट करनी है। नेक्स्ट, सीपीआर के दौरान कंप्रेशन और ब्रीथिंग का रेशो अडल्ट में 30 कंप्रेशंस और 2 वेंटिलेशन का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।